औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.9 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 9 तक जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.9 के उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप वही क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ b पावर 4 प्लस 1 ओवर b पावर 4 व्हेन b माइनस 1 ओवर b इज इक्वल टू 4। हमें ये वैल्यू गिवन है कि b माइनस 1 ओवर b की वैल्यू क्या है, 4 है। और इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, b पावर 4 प्लस 1 ओवर b पावर 4। इसको हम नाम देते हैं कि चलो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है इससे हम b पावर 4 प्लस 1 और b पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये कौन सा फार्मूला बनेगा, यहाँ पर a माइनस बी, क्योंकि ये दो टर्म है, दोनों के दरमियान क्या है माइनस, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। और फिर दोबारा इसका हम स्क्वायर लेंगे तो इसमें क्या जाएगा, b पावर 4 प्लस 1 और b पावर 4। तो इसका हम पहले स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस तरह लिखूँगा कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 की दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर इसका जो आंसर आएगा इसको हम दोबारा स्क्वायर करेंगे तो इसमें b पावर 4 प्लस 1 और b पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। तो इस तरह हम लगाएंगे कि b माइनस 1 और b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये फार्मूला है ना कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, b है, और b की वैल्यू क्या है, 1 ओवर b है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि बी स्क्वायर, हम फर्स्ट एलिमेंट पर स्क्वायर लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं प्लस जो हमारा सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर, 1 ओवर b, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे। फिर हम क्या लगाते हैं, माइनस 2, और 2 के बाद ए बी की वैल्यू लगाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू b है। ठीक है, और b की जगह क्या है, 1 ओवर b। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया और इसको हमने एक्सपेंड किया। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर है 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 4 ज़र क्या आता है 16। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस, अब ये जो स्क्वायर है ये 1 के लिए b है और b के लिए b, तो 1 स्क्वायर का मतलब है 1, 1 1 ज़र 1 आता है, डिवाइडेड बाई, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे बी स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये b और b कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, माइनस अपनी जगह, 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़र 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो है बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर छोड़ेंगे, और ये जो -2 है, ये जो कांस्टेंट है, ये हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 16 -2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, +2। तो बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसका, 16 + 2 क्या आता है 18। तो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इक्वेशन में है b पावर 4 प्लस 1 और b पावर 4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू हमने ले ली और इस पर हमने स्क्वायर लिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो वैल्यू आ गई है बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, इसका हम दोबारा स्क्वायर लेंगे तो इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, b पावर 4 प्लस 1 और b पावर 4 की वैल्यू आ जाएंगी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्क्वेयरिंग, अब हम दोबारा स्क्वायर करेंगे कौन से इक्वेशन 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 के हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर, और इस पर हम लगाएंगे होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 18 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये बी फार्मूला है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा फार्मूला है, पहले में हमने a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है, इसमें अब हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है एक टर्म में ये है और इसके दरमियान क्या है प्लस है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो
तो जो फर्स्ट टर्म होता है इस पर हम स्क्वायर लगाते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, सेकंड टर्म पर बी स्क्वायर लगाते हैं और फिर क्या करते हैं +2 लगाते हैं और इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेम इस तरह हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है बी स्क्वायर, तो हम लगाएंगे, क्या लगाते हैं, फर्स्ट टर्म पर हम स्क्वायर लगाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, बी स्क्वायर है, लेकिन इस पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है इसमें। प्लस सेकंड टर्म क्या है, 1/b², इस पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है +2ab, ए की वैल्यू क्या है b² मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 1/b², और इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, 18² का मतलब है कि 18 जो है हम 2 बार 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 18, तो इससे हमारा आंसर फिर क्या आता है 324। ठीक है, यहाँ पर हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज 18² जो है वो बराबर होता है 324, और इसका हवाला भी दे सकते हैं कि ये किस तरह आ गया है। तो इसका हवाला हम इस तरह देंगे कि ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a+b² फार्मूला है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो b अपनी जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक नंबर पर जो 2 पावर्स आते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लस अपनी जगह, अब ये जो स्क्वायर है ये 1 के लिए भी है और यहाँ पर b² के लिए भी है। 1² का मतलब है 1, क्योंकि 1 1 ज़ार 1 आता है, और b² इस पर ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन एक पावर जो है 2 इस पर दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है 4, +2 अपनी जगह। ठीक है, या सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसा b² और b² हम कैंसिल करेंगे, प्लस अपनी जगह 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 आता है। ठीक है, और इज इक्वल टू 324। अब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, b⁴ + 1/b⁴, तो ये बराबर हो जाएगा, ये +2 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 324 - 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 324 - 2 तो क्या आता है हमारा आंसर 322। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था कि b⁴ + 1/b⁴ की वैल्यू क्या है, तो वो हमने कैलकुलेट की, तो वो क्या है 322। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास है, वो है प्रूव दैट x + 1/x इज इक्वल टू x² + 1/x² इज इक्वल टू x⁴ + 1/x⁴ व्हेन x + 1/x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है x + 1/x क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि हमने ये प्रूव करना है, हमने ये साबित करना है कि x + 1/x की जो वैल्यू है वो बराबर है किसकी, x² + 1/x² की, और वो फिर बराबर है x⁴ + 1/x⁴। मतलब ये है कि ये तीनों वैल्यूज़ क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ये बराबर होंगे। x + 1/x की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो क्या है 2। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x² + 1/x², तो इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, और सेम x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो भी 2 आनी चाहिए। मतलब ये है कि ये तीनों क्या है, ये बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसकी मदद से हम x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x + 1/x² और इज इक्वल टू क्या है 2²। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है a + b² की फार्मूला है। ठीक है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है। ठीक है, तो a + b² हमारे पास इक्वल होता है a², इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस b², b की वैल्यू क्या है 1/x, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/x। ठीक है, और राइट साइड में क्या है 2², तो 2² का मतलब है 4, 2 2 ज़ार 4 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे x² प्लस, अब ये जो स्क्वायर है ये 1 के लिए भी है, x के लिए भी, तो 1² 1 आता है, और x पर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, ये कैंसिल होंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस अपनी जगह 2 1 ज़ार 2, और इज इक्वल टू क्या लगाएंगे 4। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये +2 जो है ये हम राइट साइड जो है वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ x² + 1/x², ये इक्वल हो जाएगा किसका, ये 4 अपनी जगह। ठीक है, +2 या आने पर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x प्लस वन और x की वैल्यू b2 है और x स्क्वायर प्लस वन और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वो b2 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल आ गई। अब हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, x पावर 4 प्लस वन और x पावर 4 और इसकी वैल्यू b क्या आनी चाहिए, वो b2 आनी चाहिए। ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल इक्वेशन 2। अब हम ये इक्वेशन 2 लेंगे और इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या मिलना चाहिए, x पावर 4 प्लस वन और x पावर 4 की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन टू के हम दोनों साइड पर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया वो x यहाँ पर a की वैल्यू x है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 1 और x, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 1 और x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है a की वैल्यू हम लगाते हैं और इस पर हम लगाते हैं स्क्वायर, तो a की वैल्यू x स्क्वायर है, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस फिर b की वैल्यू लगाती है, b की वैल्यू क्या है 1 और x स्क्वायर, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्या लगाते हैं प्लस 2ab, a की वैल्यू लगाती है x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1 और x स्क्वायर। ठीक है, और 2 2 ज़र क्या आता है हमारे पास 4 आता है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, x अपनी जगह 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 4। ठीक है, इस तरह ये जो स्क्वायर है ये 1 के लिए है और x स्क्वायर के लिए भी है, तो 1 स्क्वायर 1 आता है। और जब हम x स्क्वायर पर स्क्वायर लगाते हैं तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या आता है 2 2 ज़ार 4 आता है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस अपनी जगह 2 1 ज़ार 2 और इज इक्वल टू क्या 4। फिर इसके बाद जो है ये प्लस 2 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि x पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4 ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4, यहाँ से हम 4 - 2 करेंगे तो क्या आता है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसकी वैल्यू 2 है, इक्वेशन 2 इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है 2। ठीक है, और इस तरह जो x पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4 जो कि इक्वेशन 3 है इसकी वैल्यू भी क्या है वो भी 2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि ये तीनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको हमने प्रूव किया कि ये तीनों वैल्यू क्या है सेम है। तो यहाँ से हम इस तरह लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और 3 से हमें ये पता चलता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यू x प्लस 1 और x ये बराबर है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, और ये बराबर है किसकी x पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4, और इसका हम आंसर भी लिख सकते हैं कि ये तीनों बराबर है किसका 2। ये तीनों वैल्यू जो है इसका आंसर क्या है 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड p पावर 4 प्लस 1 और p पावर 4 व्हेन p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर इज इक्वल टू 30। हमें ये वैल्यू गिवन है p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 30। ठीक है, और इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे p पावर 4 प्लस 1 और p पावर 4, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अननोन है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो ये बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है, जो वैल्यू हमें गिवन है, तो ये वैल्यू है p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर इज इक्वल टू 30, और हम फाइंड आउट करेंगे p पावर 4 प्लस 1 और p पावर 4। तो सिंपल हम इक्वेशन 1 पर स्क्वायर लगाएंगे, तो जब हम इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर, और 30 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो फार्मूला बनेगा तो इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इसमें p पावर 4 प्लस 1 और p पावर 4 की वैल्यू आ जाएंगे, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लगाएंगे कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाते हैं 30 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, a की वैल्यू यहाँ पर p स्क्वायर है और इस तरह b की वैल्यू क्या है 1 ओवर p स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो फार्मूला में क्या आता है, फर्स्ट टर्म पर हम स्क्वायर लगाते हैं। तो फर्स्ट टर्म इस पर ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन फार्मूला एक्सपेंड करते वक्त इस पर हम स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। प्लस फिर हम सेकंड टर्म लगाते हैं इस पर बी स्क्वायर, तो सेकंड टर्म हमारे पास है 1/p स्क्वायर, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे। फिर हम लगाते हैं प्लस 2ab, 2a, ए की वैल्यू है पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 1/p स्क्वायर। और राइट साइड में क्या है, ये जो 30 स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हम 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई 30, तो हमारे पास इसका आंसर फिर क्या आता है 900। इसका हम ये यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं कि ये किस तरह आया। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सेम ये 900 किस तरह आया, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 30 स्क्वायर बराबर होता है 30 मल्टीप्लाई बाई 30, और जब हम 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 900। तो इसका ये हवाला भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो p अपनी जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है, प्लस 1 स्क्वायर 1 आता है, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, ठीक है। 1/p स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब ये है कि स्क्वायर 1 के लिए भी है और नीचे p स्क्वायर के लिए स्क्वायर भी है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 1 आता है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो वैल्यूज़ है, दो पावर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 2 4, तो हमें क्या मिलता है 1/p टू द पावर 4। यहाँ पर हम ये दोनों कैंसिल करेंगे, प्लस अपने जगह 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 इज इक्वल टू 900, ठीक है। प्लस 2 यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे, तो p पावर 4 प्लस 1/p पावर 4 इज इक्वल टू 900 माइनस 2। तो हम 900 से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p पावर 4 प्लस 1/p पावर 4 ये बराबर हो जाएगा 900 माइनस 2, तो क्या आता है 898। तो ये जो वैल्यू थी इसको हमने कैलकुलेट की। यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन में क्या था कि p पावर 4 प्लस 1/p पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू क्या है हमारे पास 898। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एवॉल्वेट द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक फार्मूला। हमें कुछ क्वेश्चन दी गई है, इसको हम जो अलजेब्रिक फार्मूलाज है इसके ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 98 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम बेसिकली हमारे पास जो ये दो फार्मूलाज है, ठीक है, एक होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, या तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे या a माइनस बी। तो ये जो फार्मूला है इसमें दो टर्म होनी चाहिए और दोनों एडिशन में, और इस पर होल स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे पास जो नंबर है 98, तो ये एक नंबर है, मतलब एक टर्म है, और इस पर क्या है, इस पर स्क्वायर मौजूद है। तो ये जो फार्मूलाज है इन पर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन टर्म दो होने चाहिए, या तो a प्लस बी या तो एडिशन में या तो सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला पर भी सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन, या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है 98 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कि चलो हम इसको एडिशन फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 98। तो 98 की जगह हम कोई भी दो नंबर लिख सकते हैं जिसको हम ऐड करके हमारा आंसर फिर क्या आता हो 98 आता हो। अगर फॉर एग्जांपल 98, तो 98 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 98 इक्वल है 95 प्लस 3, क्योंकि 95 और 3 जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है 98। या 98 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एडिशन में, फॉर एग्जांपल 90 प्लस 8, मतलब कोई भी दो नंबर हम एडिशन में लिख के 98 जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इसको हम जो है इस तरह लिखेंगे कि चलो हम इसको इस तरह लिखते हैं 95 प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो फार्मूला है कि ये यहाँ पर दो टर्म होने चाहिए और इस पर स्क्वायर, तो यहाँ पर अब कितने टर्म्स हैं 95 एक टर्म है, प्लस है, फिर है 3, तो ये दूसरा टर्म है। तो यहाँ पर दो टर्म है, दोनों एडिशन में है, ठीक है। तो इस पर क्या है स्क्वायर है। तो अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या इसकी जगह हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है
तो यहाँ से पर हम इस तरह लिखेंगे कि एज वी नो दैट, हमें ये मालूम है, तो जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो एज वी नो दैट हमें ये मालूम है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो बराबर होता है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये फार्मूला है। नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 95 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज़ करके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 95, तो हम लगाएंगे 95 स्क्वायर, ठीक है। प्लस सेकंड टर्म क्या है 3, तो हम लगाएंगे 3 स्क्वायर, प्लस 2 टाइम ए बी, ए की वैल्यू क्या है 95, मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, किसका, पहले हम 95 स्क्वायर करेंगे फिर 3 स्क्वायर। तो 95 स्क्वायर जब हम 95 मल्टीप्लाई बाई 95 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 9025 प्लस 3 स्क्वायर, 3 3 ज़र क्या आता है 9 प्लस, अब हम ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमें क्या मिलता है 570, ठीक है। अब हम ये तीनों ऐड करेंगे, तो 9025 प्लस 9 प्लस 570, तो हमारा आंसर आता है इससे 9604। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी हमारे पास है 0.98 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिखूंगा 0.98 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बी वही है कि हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बी यूज़ कर सकते हैं या ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो चलो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। तो इसके लिए हम जो है 0.98 की जगह हम ए से 2 नंबर सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे, जिससे हम अगर इसका हम सब्ट्रैक्शन लेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 0.98 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका हम अप्लाई करेंगे कि ये जो हमारे पास जो 0.98 है, इससे हम जो है ग्रेटर नंबर ढूंढेंगे कि इससे ग्रेटर, जब हम माइनस वाला फार्मूला बनाते हैं तो क्या करेंगे, तो इससे हम ग्रेटर नंबर जो है वो हम सोचेंगे कि इससे ग्रेटर नंबर क्या है। तो 0.98 से हमारे पास बहुत सारी ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी जो सबसे करीब ग्रेटर नंबर है वो क्या है 1 है, ठीक है। 0.98 से 1 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे 1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस ये नंबर इससे माइनस करेंगे 0.98, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 1 माइनस 0.98, तो हमारा आंसर क्या आता है, जब हम इसका सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.02, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो है 1 से माइनस करेंगे कौन सा नंबर, ये जो हमने 0.02 जो हमारा आंसर आ गया। तो अगर हम 1 से 0.02 माइनस करते हैं तो हमें फिर क्या आंसर मिलता है 0.98। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.98 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि चलो हम 1 नहीं लेते 2 लेते हैं, तो वही सेम प्रोसेस है कि 2 से हम पहले ये माइनस करेंगे, 2 माइनस 0.98, ठीक है। तो 2 माइनस 0.98, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है 1.02। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 से माइनस करते हैं 1.02 तो हमारा आंसर फिर क्या आता है, फिर वही 0.98 आता है, ठीक है। तो हम कोई भी 2 नंबर इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम ये नंबर यूज़ करेंगे तो ये भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलो हम इस तरह लिखेंगे कि 0.98 की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 0.02 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो है फार्मूला लिखेंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो दैट ये जो हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन लेंगे 1 माइनस 0.02 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म क्या है हमारे पास है 0.02 होल स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए माइनस 2 टाइम ए की वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 0.02, ठीक है। तो 1 स्क्वायर बराबर होता है 1, प्लस 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.0004। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर होना ज़रूरी है, ठीक है,
क्योंकि ये फिर क्या लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अगर हम जो है कैलकुलेटर के बगैर इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। माइनस अपनी जगह और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.02। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.04, ठीक है। अब ये दो नंबर क्या है, एडिशन में है, तो इसको हम ऐड करेंगे और इससे जो भी आंसर आता है तो इससे हम 0.04 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 प्लस 0.0004, तो इससे हमारा आंसर आती है 1.0004 माइनस 0.04। यहाँ से हम इसका सब्ट्रैक्शन लेंगे, ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.04, तो जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0.9604। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट बी। अब यहाँ पर है इसका पार्ट सी, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। तो पार्ट सी है हमारे पास 15 स्क्वायर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 15 स्क्वायर। तो ये बहुत इजी है कि अगर हम 15 की जगह यहाँ पर हम अगर फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हम किस तरह लिखेंगे। कोई भी दो नंबर लिख सकते हैं एडिशन में जिसका आंसर क्या आता हो 15। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 10 + 5 होल स्क्वायर। तो 10 + 5 क्या आता है हमारे पास 15 आता है। तो एज वी नो दैट अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम ये क्वेश्चन लेंगे 10 + 5 होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर, a की जगह 10 है, प्लस सेकंड नंबर क्या है b, b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो 10 स्क्वायर क्या आता है 100, 5 स्क्वायर 25 प्लस अपनी जगह 2 10 = 20 और 20 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आता है 100। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 225। तो ये था इसका पार्ट सी। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो ये भी हमारे पास क्या है डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नंबर क्या है 1.5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या रूल है पॉइंट में, तो ये बहुत ईजी है। अब हम ये नंबर लेंगे 1.5। अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या तरीका है कि जब हम ये यूज़ करते हैं तो ये जो हमारा नंबर है 1.5, तो इससे हम स्मॉलर नंबर देखेंगे, ठीक है, कि इससे स्मॉलर नंबर क्या है। तो इससे जो है बहुत सारे नंबर जो है वो स्मॉलर है। तो अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, ठीक है, इसमें पॉइंट ना हो, तो 1.5 से जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है 1 है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे 1.5 से माइनस करेंगे 1। तो जब हम 1.5 से 1 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम ये 1 लेंगे, ठीक है, 1 और इसके साथ क्या ऐड करेंगे, ये जो हमारा आंसर है 0.5, तो 1 + 0.5, तो हमारा आंसर क्या आता है 1.5 आता है, ठीक है। तो ये रूल है कि जब हम जो है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये नंबर लेंगे और इससे जो स्मॉलर नंबर है वही देखेंगे और इससे वो नंबर माइनस करेंगे, ठीक है। और जो भी आंसर आता हो तो इस नंबर के साथ वही नंबर ऐड करेंगे तो फिर हमें ये आंसर जो है ये नंबर मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए रूल ये है कि ये जो हमारे पास 1.5 नंबर है इससे हम ग्रेटर नंबर देखेंगे, ठीक है। एडिशन में हम स्मॉलर नंबर देखते हैं वही माइनस करते हैं, इस नंबर से वो नंबर माइनस करते हैं। और जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो इससे हम ग्रेटर नंबर देखेंगे। तो 1.5 से बहुत सारे ग्रेटर नंबर है लेकिन हम होल नंबर लेंगे अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 जो है इससे ग्रेटर नंबर जो है हम लेंगे 2, ठीक है। तो हम 2 से माइनस करेंगे 1.5। तो जब हम 2 से 1.5 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये 2 लेंगे और इससे माइनस करेंगे 0.5, तो हमें आंसर क्या मिलता है 1.5। तो यही रूल है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है। तो 1.5 की जगह मैंने लिखा है 1 + 0.5 होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है एज वी नो दैट हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ अब हम ये लेंगे 1 + 0.5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर पर स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है 0.5। 1 स्क्वायर आता है 1, 0.5 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारा आंसर क्या आता है 0.25 प्लस अपनी जगह 2 1 = 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो हमारा आंसर क्या आता है 1। जब हम इन तीन को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2.25। तो ये इसका आंसर आ गया।
अब यहाँ पर आते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई हमारे पास है 0.05 होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 0.05 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने जो है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है। आप चाहे तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जो नंबर है 0.05, तो जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने बताया पहले क्वेश्चन में कि इससे हम ग्रेटर नंबर देखेंगे, तो 0.05 से ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो हम 1 से माइनस करेंगे 0.05। तो जब हम 1 माइनस 0.05 करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, हमें मिलता है 0.95, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये 1 लेंगे और इससे हम माइनस करेंगे 0.95, तो हमें क्या मिलता है फिर 0.05, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो नंबर सब्ट्रैक्शन में लिख के है। तो इसका बाद जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0.05। तो 0.05 की जगह हमने लिखा है 1 माइनस 0.95 और इस पर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया है। अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे एज वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ अब हम ये क्वेश्चन लेंगे और इस फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस 0.95 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0.95 है। तो क्या आता है 1 स्क्वायर प्लस होना चाहिए तो प्लस, फिर क्या आता है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 0.95 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 0.95। 1 स्क्वायर आता है 1 प्लस अपनी जगह 0.95 पर हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो 0.95 स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0.9025 माइनस अपनी जगह 2 1 ज़ार 2 और 2 को जब हम 0.95 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.95। अब ये दो नंबर एडिशन में है तो इसको हम ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 1 प्लस 0.9025, तो इसे को हम जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1.9025 और माइनस 1.9 अपनी जगह, ठीक है। इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 1.9025 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.9। जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 0.0025। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट एफ। तो ये भी बहुत ईजी है। पार्ट एफ हमारे पास है 1205 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है। तो बहुत सिंपल है, 1205 की जगह हम लिख सकते हैं 1200 प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम ये लेंगे 1200 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1200 है, ये हमारे पास a की वैल्यू है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास जो है वो 5 है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू क्या है 1200 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1200 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो जब हम 1200 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 14 लाख 40,000 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस अपनी जगह, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 12,000। अब हम इन तीनों का एडिशन करेंगे। तो जब हम इसका एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 14,52,025। तो ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं पार्ट जी की तरफ। तो पार्ट जी भी बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 3200 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर, या इस की जगह हम a माइनस बी होल स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3200 की जगह लिखा है 3195 प्लस 5। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3200, और इस पर क्या है स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 3995 है, ये a की वैल्यू है, और b की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे एडिशन वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ अब हम ये लेंगे और इसको इस तरह एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3195 स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर पर स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या है 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं मतलब 3195 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। ये है यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ 2 लाख 8,025 प्लस अपनी जगह 5 5 ज़ार क्या आता है 25, ठीक है। और इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 31,950।
अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें ये मिलता है, ये हमारे पास है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1 करोड़ 2,40,000। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट जी। अब इसके बाद आते हैं पार्ट एच की तरफ। तो ये भी बहुत इजी है। पार्ट एच है हमारे पास 3,900 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो 3,900 की जगह हमने क्या लिखा है, 3,905। ठीक है, और माइनस 5, क्योंकि जब हम 3,905 से माइनस करते हैं 5 तो हमें क्या मिलता है, 3,900। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिखा है एज वी नो दैट। अब ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम ये लेंगे और इसको इस तरह एक्सपेंड करेंगे। नाउ 3,905 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, 3,905 a स्क्वायर, फिर है प्लस b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3,905 मल्टीप्लाई बाई 5। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलता है। ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारे पास है 1 करोड़ 52,49,025 प्लस अपनी जगह 5 5 ज़ा 25, 5 स्क्वायर 25 आता है, माइनस अपनी जगह जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 39,050। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1 करोड़ 52,49,050 और माइनस 39,050 अपनी जगह। इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 1 करोड़ 52,10,000। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर इसका है पार्ट आई। पार्ट आई हमारे पास है 1.10। ठीक है, सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमने जो है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है। हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है, ये हमारे पास जो नंबर है 1.10। ठीक है, जब हम जिस तरह हमने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम क्या लेंगे, ये जो हमारे पास जो नंबर है इससे हम स्मॉलर नंबर देखेंगे। तो ये हमारे पास 1.10 का मतलब क्या है, इसको हम 1.1 भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो या हम कितने भी ज़ीरो लगाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम काउंट भी ना करें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम 1.1 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो 1.10, तो इससे स्मॉलर नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 से हम माइनस करेंगे 1.10। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1 के साथ ये जो 0.1 आता है इसको हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1.1 या 1.10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1.10 की जगह लिखा है 1 प्लस 0.1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर स्क्वायर मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। ए वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ अब हम ये लेंगे, a की जगह 1 है, b की जगह 0.1 है। ठीक है, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 1 स्क्वायर आता है 1 प्लस अपनी जगह 0.1 स्क्वायर आता है हमारे पास 0.01 प्लस अपनी जगह जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 0.2। इसको हम ऐड करेंगे इन तीनों को। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1.21। तो ये था इसका पार्ट आई। अब इसके बाद आते हैं पार्ट जे की तरफ। तो ये जो हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन है तो इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हम जो है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट जे क्या है, 105 मल्टीप्लाई बाई 95। तो ये फार्मूला a प्लस बी या a माइनस बी क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दो नंबर है ये क्या है, ये अनईक्वल है। ठीक है, तो ये a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला में क्या होता है, जो दो नंबर होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये अनईक्वल है तो इसकी जगह हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि ये क्या है मेरे पास, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। इसका मतलब ये है कि दो नंबर एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन पर होना चाहिए, और वही दो नंबर क्या हो, सब्ट्रैक्शन में। मतलब ये है कि ये फैक्टर दो फैक्टर है, पहला टर्म के बराबर है और इसका सेकंड टर्म के बराबर है, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो इसकी जगह हम फिर क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 105 मल्टीप्लाई बाई 95। इसकी जगह हम a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी देखेंगे। इसके बारे में इसके हम सोचेंगे यहाँ पर कि इसकी जगह हम कौन सी नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 105 है 95, तो यहाँ पर 105 जो है ये 100 से 5 ग्रेटर है। ठीक है, मतलब
5 इससे ज़्यादा है, और 95 जो है ये 100 से 5 कम है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिखेंगे 105 की जगह 100 + 5 मल्टीप्लाई बाई, फिर हम वही 100 - 5 लिखेंगे तो हमें 95 मिलना चाहिए। तो जब हम 100 + 5 करते हैं तो हमें 105 मिलता है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, और 100 - 5 तो हमें क्या मिलता है 95। तो ये क्या बन गया a + b × a - b। यहाँ पर 100 सेम है और इस तरह 5 और 5 सेम है, एक दफ़ा प्लस है और फिर क्या है माइनस। तो ये फार्मूला है एज बी नो दैट a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो a की जगह 100 है तो हम लगाएंगे 100² माइनस फिर क्या है 5²। तो सेकंड नंबर क्या है तो 5²। 100² आता है 10,000 माइनस 5² आता है 25। तो 1000 - 25 तो हमें मिलता है 9975। फिर इसका है पार्ट के क्या है 325 मल्टीप्लाई बाई 275। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जगह हम कौन से दो नंबर लगा सकते हैं। तो ये जो 325 है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और यहाँ पर 275। तो इसमें जो 325 है ये 300 से 25 ग्रेटर है, और 275 क्या है 300 से 25 स्मॉलर है। तो इसकी जगह हम इस तरह लगाएंगे कि 300 + 25 मल्टीप्लाई बाई, और इसकी जगह हम लगाएंगे 300 - 25। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, ठीक है। एज वी नो दैट a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो a की वैल्यू 300 है और b की वैल्यू क्या है 5। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 300² - 25²। जब हम 300 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 90,000 - 25² 625। इसे हम ये माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 89,375। फिर इसका है पार्ट एल जो कि लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर है 1010 मल्टीप्लाई बाई 990। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो 1010 है ये 1000 से 10 ज़्यादा है, और 990 जो है ये 1000 से 10 जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो 1010 की जगह हम लगाएंगे 1000 + 10 मल्टीप्लाई बाई, फिर हम करेंगे 1000 - 10 तो हमें क्या मिलता है 990 मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है a + b मल्टीप्लाई बाई a - b। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। इसका मतलब ये हुआ कि 100 की a की वैल्यू क्या है अब 1000 है तो 1000², क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए, फिर लगाते हैं माइनस। सेकंड वैल्यू क्या है 10 तो 10²। 1000² हम करते हैं तो हमें 10 लाख मिलता है, माइनस अपनी जगह 10² 100। इससे हम ये माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 9,99,900। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.9 जिसके तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।